दोस्तों आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों पेट पेट 14 अक्टूबर को एग्ज़ाम है दोस्तों, और पेट बहुत ही ज़रूरी क्वालिफाई करना एक ज़रूरी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो पेट के थ्रू ही होंगे। और पेट की कट ऑफ जानते हो बहुत ही ज़्यादा जा रही है, बहुत सारे जो है वैकेंसियाँ 2022 पेट के अनुसार भी आएंगी। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द यहाँ से आपको जो है एक प्रश्न का आंसर जरूर मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द अतिवृष्टि। अतिवृष्टि किसे कहते हैं? ये अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। अनुमति, अनुमति के वाक्यांश के लिए एक शब्द इसके लिए जो है किसी कार्य के लिए आदेश देना, ये अनुमति है। अन्योनाश्रित, अन्योनाश्रित एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योनाश्रित है। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन के चरकर लौटते हैं, ठीक, इसे गोधूल बोलते हैं। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे परोपजीवी बोलते हैं, उसे परोपजीवी बोलते हैं। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, इसे हम अनुग्रह बोलते हैं। क्या अनुग्रह? दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो पर्वतों की बीच की भूमि उपत्यका कहलाती है। क्या? उपत्यका कहलाती है। 8 नंबर पे आएंगे दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो जो इन परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं। जिसे पार करना कठिन हो इसे बोलते हैं दुर्गम। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुधन बोलते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके उसे बोलते हैं पारदर्शी। हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री होता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, ये पदोन्नति होती है। आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ होता है। जिस देश के साथ विश्वासघात किया गया हो देशद्रोही कहलाता है। जंगल में लगने वाली आग को दवानल कहते हैं। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो बांझ कहते हैं। रस्वासादन किसी रस का उपभोग करना कहलाता है। वर्णातीत वर्णन से परे, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला जो है उत्तरोपेक्षी उत्तरापेक्षी कहलाता है। जिसके समान दूसरा ना हो अप्रतिम प्रतिम कहलाता है। जहाँ पहुँचा न जा सके अगम कहलाता है। और 22 नंबर है, जो बहुत बातें करता हो उसे जो है हम कहते हैं बहुभाषी। क्या? बहुभाषी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बात करते 23 पे आते हैं। 23 पे, जो पहले कभी ना हुआ हो वो अभूतपूर्व कहलाता है। जो कहा ना जा सके वो अकथनीय होता है। समय की दृष्टि से अनुकूल वो समयानुकूल कहलाता है। जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ कहलाता है। जिसकी गर्दन सुंदर हो वह सुग्रीव कहलाता है। लौकिक, लौकिक कहलाता है जो इस लोक की बात हो, ठीक है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपत कहलाता है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि अधिनियम कहलाती है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण कहलाता है। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र, ये अनुस्मारक कहलाता है। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके वो कहलाता है आपका अतीन्द्रिय। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो असाध्य कहलाता है। क्या? असाध्य कहलाता है। किसी बात को करने का निश्चय संकल्प कहलाता है। और जो कानून के अनुकूल ना हो वो अवैध कहलाता है। 37 नंबर आते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है 37। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है आगमिष्यत पतिका कहलाता है। जो पूजा के योग्य हो पूज्य कहलाता है। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो वो अजात शत्रु कहलाता है। जल समुद्र में लगने वाली आग को हम बड़वाग्नि कहते हैं। पेट की आग को हम जठराग्नि कहते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण कहलाता है। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक कहलाता है। किसी के पास रखी दूसरी वस्तु थाती कहलाती है। आशा से बहुत अधिक आशातीत होता है। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहलाता है। जो आंखों के सामने ना हो वो परोक्ष कहलाता है। जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ कहलाता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा कहलाता है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र को कहते हैं। मन को हरने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है? मनोहर कहलाता है। ये 51 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसी तरह आपको पेट के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे।
स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आगे इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।